गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज जो आपका टॉपिक चल रहा था प्रायोजना पद्धति। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायोजना पद्धति के बेसिकली क्या क्या गुण होते हैं, कल मैंने वो आपको बताए थे, महत्व बताए थे। हम प्रायोजना पद्धति क्यों बनाते हैं? प्रोजेक्ट मेथड इसलिए बनाया जाता है जिससे बच्चों में क्या हो, स्थायी रूप से ज्ञान अर्जित हो सके और बच्चे के अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ वो करके सीखने पर भी बल दे और उनके अंदर तर्क और मानसिक शक्ति का भी क्या हो, विकास हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रायोजना पद्धति काम में लेते हैं, मतलब इसकी उपयोगिता होती है। आज जो पढ़ा रहे हैं वो ये है गुण। मेन ये माना जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड इसकी विशेषता या गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पहला गुण है वो ये है सीखने के सिद्धांत पर आधारित। सीखने के सिद्धांत पर आधारित जो प्रायोजना पद्धति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बच्चे इसमें स्वयं ही सीखते हैं तो करके सीखने पर बल देता है। तो जब बच्चे अपने कोई भी मतलब उन्हें जो कंटेंट समझना हो या उन्हें उस चीज़ का अवलोकन करना हो, तो जब उसमें उस रुचि आती है उनको उस प्रोजेक्ट बनाने में, तो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो स्वयं ही बनाते हैं समूह के रूप में, तो उनके अंदर करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर दूसरी आती है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, जैसा कि आपको पता है कि स्थायी ज्ञान तभी होगा जब हम कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि बच्चे जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को खुद करते हैं तो ये देखा जाता है कि एक तो हम एक लेक्चर मेथड से सिर्फ उस चीज़ को सुन रहे हैं और थोड़े टाइम बाद वो ज्ञान हमारे से मतलब हमारे मस्तिष्क से हट जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं और जब हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से निश्चित होता है, स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। प्रजातांत्रिक, इसके अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मूल्य देखने को मिलते हैं? पहले नंबर का मूल्य इसमें देखने को मिलता है प्रायोजना से निम्नलिखित प्रायोजना समन्वय होता है सभी छात्रों के विचारों का आधार। सभी छात्रों की विचारों का आधार, ठीक है, आदर्श। दूसरा इसमें आता है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। तीसरा इसमें देखने को मिलता है कार्य संपादन की स्वतंत्रता। कार्य संपादन की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो प्रजातांत्रिक, तो प्रजातांत्रिक प्रायोजना विधि के माध्यम से ही प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक जो होता है वो बेसिकली विभिन्न प्रकार के उसमें समन्वय स्थापित करता है, जैसे सभी छात्रों के विचारों का आदर करता है, विचारों की स्वतंत्रता होती है। ये स्पष्ट रूप से कि एक तरह से बालकों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने व्यूज भी रखें और अपने अकॉर्डिंग की विषय का चयन करते हुए उसके ऊपर क्या करें, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें। इसी तरह कार्य संपादन की स्वतंत्रता, उन्हें अपने अकॉर्डिंग की कार्य की पूरी छूट दी जाती है कि किस तरह अपने कार्यों का क्या करें, संपादन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये माना जाता है इन सभी के, जब इनको इन सभी में छूट मतलब स्वतंत्रता दी जाती है तो बच्चों में एक तरह से दया, सहानुभूति जैसी भावनाओं का क्या होता है, उदय होता है। फिर आता है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट
शारीरिक श्रम का विकास। शारीरिक श्रम का विकास ये देखा जाता है प्राइजनम विधि से शारीरिक और मानसिक दोनों में समन्वय स्थापित करके क्या करा जाता है, बच्चों के अंदर एक तरह से शारीरिक श्रम का विकास किया जा सकता है, शारीरिक कौशल का विकास किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे उस चीज को श्रम करते हैं, श्रम करने के साथ साथ वो अपने पूरा बल लगाते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या करते हैं, उस चीज को कार्य को संपादित करने के लिए खुद ही क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। इसलिए देखा जाता है कि बच्चों के अंदर एक प्राइजनम पद्धति के माध्यम से शारीरिक गुणों का विकास किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा करके सीखने पर ये विधि बल देती है, इसलिए पूरी की पूरी ये विधि चाइल्ड सेंट्रलाइज मानी जाती है, पूरी की पूरी बाल केंद्रित होती है। इसमें जो बालक होते हैं वे क्रियाशील के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं वो बचपन से क्रियाशील होते हैं, तो उन्हें उस गुणों को विकसित करने के लिए सृजनात्मक कार्य में क्या किया जाता है, सृजनात्मक कार्य में बिजी रखा जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने अनुशासन को बनाए रखते हुए क्या करते हैं, प्राइजनम पद्धति को बरकरार करते हुए बाल क्या करते हैं, एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये विधि क्या मानी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। फिर नेक्स्ट आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास यह एक ऐसी विधि है जिसके कारण छात्रों में तर्क, वितर्क, विचार, विन्यास और वाद विवाद में रुचि लेने की क्षमता बढ़ाती है। मानसिक विकास ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें के कारण छात्रों में तर्क, वितर्क और विचार विन्यास और वाद विवाद में रुचि लेने की क्षमता को बढ़ाती है। बच्चे इसमें सृजनात्मक गुणों को विकसित करते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि इसमें मानसिक विकास को बल दिया जाता है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट सामाजिक गुणों का विकास। प्राइजनम पद्धति से दोनों में समायोजन स्थापित किया जा सकता है एक दूसरे के अंतर्गत, तो समन्वय स्थापित करने की वजह से इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये आपके क्या थे, प्राइजनम पद्धति के गुण थे। अब आपका जिम्मेदार ये है प्राइजनम विधि के गुणों को स्पष्ट कीजिए। प्राइजनम पद्धति के गुणों को स्पष्ट कीजिए। ये सुरक्षित है, ये थैंक यू।